नमस्कार, मैं हूँ सतीश मुखिया और अभी हम मौजूद हैं जावरा क्षेत्र में, जहाँ पर देखिए गौ माता हमारी माता है। और जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय देवताओं और असुरों के बीच एक मंथन हुआ, जो समुद्र के बीचों बीच हुआ। उसमें अनेकों इस प्रकार की हमें सामग्री मिली, इस प्रकार की चीजें मिली जिसकी उपलब्धता है। उसी में से हमें कामधेनु स्वरूप गौ माता मिली थी। लेकिन अब जिस प्रकार से समय बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी गौ माता की जो सेवा का भाव है लोगों में कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन हम जावरा में जहां पर आज आए हैं, वहां पर गौ माता के सच्चे सेवक, गौ माता के भक्त और सनातन, कट्टर सनातनी जो गौ माता की सेवा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने कई ऐसे काम करे हैं और जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो आज उन्हीं से हम मुलाकात करने आए हैं और चलिए हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार आचार्य जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शिवाय एक्सपोज चैनल में। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने जो चप्पल त्यागने का संकल्प लिया है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले जब मैं इंदौर में रेडियो मिर्च में जब जॉब करता था, तो उस समय मेरे मन में आया था कि जो भारत का जो युवा है जी, वो भटक रहा है। कहीं ना कहीं किसी के मन में डिप्रेशन है, किसी कोई एंजाइटी में है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है। और कहीं हमने ऐसे दल और संगठन भी देखे जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, धर्म धर्म में चिल्ला रहे हैं, पर उनको धर्म का तनिक मात्र भी ज्ञान नहीं है। जबकि हम अगर एक दूसरे विशेष धर्म को देखें तो वहां के बच्चे बच्चे को अपने धर्म के बारे में मालूम है, अपने धर्म की कहानियों के बारे में मालूम है, अपने धर्म की किताबों के बारे में मालूम है। परंतु हमारे धर्म में ऐसा है कि जहां राम के नाम से चिल्लाने वाले बहुत हैं, पर राम को जानने वाले बहुत कम हैं। तो मैंने उस समय कहीं ना कहीं ये मन में संकल्प लिया था कि जब तक 51,000 युवाओं को श्रीमद् भगवद गीता से ना जोड़ दूंगा, तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। करीब 4.5 वर्ष से मैं बिना चप्पल ही हूँ। इस बीच मतलब खुद के पैसे से मैंने गीता जी बांटी और मेरी जिद भी थी कि मैं अपने पैसे से गीता जी बांटूं। बीच में मेरे को कई बार ऐसे डोनेशन के रूप में भी देने का प्रयास किया, कई बार दान भी देने का प्रयास किया, पर मेरे मन में ये जिद थी कि मैं अपने पैसे से बांटूं। बीच में पिताजी का भी देहांत हुआ, साल 6 महीने में डिस्टर्ब भी हो गया था, पैसों की भी समस्या आई। परंतु ये अभियान रुका नहीं। आज 4 वर्ष में हम 21,000 युवाओं को श्रीमद् भगवद गीता से जोड़ चुके हैं। कहीं जेल में भी हमने कार्यक्रम करे हैं, उसमें जेल में गीता जी बांटी है, कई धार्मिक अनुष्ठानों में गीता जी बांटी है। कहीं ना कहीं हमने युवाओं को श्रीमद् भगवद गीता से जोड़ा है। तो चप्पल छोड़ने का उद्देश्य तो यही था, क्योंकि क्या होता है कि हम भी गृहस्थ लोग हैं। अब आज क्या बोला कल वो याद रहे ना नहीं रहे। तो संकल्प की भावना यही आती है जब हमने सनातन धर्म के बारे में जाना, हमारे गुरुओं ने जब हमको सनातन धर्म के विशेष में जानकारी दी, तो हमको यही सिखाया था कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर काबू पाता है, जब तक वो त्याग नहीं करेगा तब तक काबू नहीं पा सकता। इसलिए चप्पल छोड़ी। अब धूप में बारिश में जब वैसे भटकते हैं तो मन में संकल्प ध्यान देता है कि कहीं ना कहीं हमको गीता जी का वो उद्देश्य पूरा करना है। और जब तक ये संकल्प है तब तक हम गीता जी बांटते रहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं आपके एक सामाजिक तौर पर आप काम करते हैं और कहीं आप गौ सेवा के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अभी जो गौ सेवा के लिए आप काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से चल रहा है आपका? देखिए, हमारे जो धर्म में 3 देवियों को पूजा जाता है, कन्या, नदी और गौ। और हमारे भारत में तीनों की स्थिति खराब है। बेटियां, आप सोच ही रहे हैं, लव जिहाद का शिकार हो रही है। नदियां जिनको हमने खुद ही गंदा कर दिया है। और गौ माता की स्थिति आप देखें, जिसको हिंदू अपनी मां मानता है, वो रोड पे भटक रही है, रोड पे भटक रही है, एक्सीडेंट का शिकार हो रही है। कई किसान हैं जो दूध निकाल देते हैं, उसके बाद में केवल गाय को इसलिए खुला छोड़ देते हैं ताकि वो खुले में घूम ले, कुछ ना कुछ खा पी ले, चढ़ ले और शाम को वापिस अपने ठिये पे आ जाए और वापिस दूध निकाल ले। तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा थी गौ माता को लेकर के कि हम जिसको माँ का दर्जा दे रहे हैं वो माँ हमारे ही भारत देश के अंदर कट रही है। तो गौ सेवा का उद्देश्य अब सनातन से जुड़े हैं, माँ माना है तो सेवा का कर्तव्य तो एक बेटे का बनता ही। जैसे अब आप जो गौ सेवा का काम कर रहे हैं, यह एक तरह से सनातन का काम है और सनातन की राह पर जब व्यक्ति चलता है तो उसे कहीं ना कहीं कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की मुश्किलें आई हैं? बहुत मुश्किल आई है।
जी हम जब सोचते हैं ना कि हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे जो विरोधी हैं वो अलग धर्म के होंगे, ये नहीं है। हमारे विरोधी हमारे धर्म के लोग हैं। जी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने राजनीति के कारण, या कहीं ना कहीं ये कह लो कि कुछ मन में ऐसी भावनाएं हैं देशता के कारण, कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर आरोप लगाते, प्रत्यारोप लगाते हैं, और ऐसे कई देर चलते आ रहे। खैर, उससे हमको प्रयास नहीं है, उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम गौ माता के लिए और धर्म के लिए कार्य करते हैं, और जब तक इस तन में प्राण है, जब तक करते रहेंगे। आलोचना और विलोचना तो चलती रहेगी जीवन भर। जिस प्रकार से जैसे आप सनातन के लिए काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये तो बस मन की भावना है और धर्म के लिए भावना है। बाकी कोई क्या सोचता है, किसके मन में क्या भावना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस केवल हमारे धर्म से, हमारे राष्ट्र से और हमारी गौ माता से मतलब है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि गौ माता और राष्ट्र प्रेम है, अब कहीं ना कहीं आपको हमने कहीं ना कहीं देखा है कि आप एक कुशल वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, और आप धर्म सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और आप जगह जगह हमने देखा है कहीं आंदोलन में दिखाई देते हैं, कहीं किसी के विरोध में दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अब मन में है धर्म की भावना, जहाँ धर्म आहत होता है वहां तो खड़ा होना ही पड़ता है। और रही वक्तव्य की बात, तो थोड़ा सा शुरू से ही बोलने का बड़ा शौक है मुझे। अंदर से किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जी बोलना तो वहीं से शुरू हुआ। अभी लगभग मैं कम से कम 3-4 हजार किताब पढ़ चुका हूँ अभी तक। और मतलब जब मैं कॉलेज टाइम में था, तो अभी तो खैर इतना समय नहीं मिल पाता। यह सोचिए कि मेरी जो सुबह से शाम होती थी वो लाइब्रेरी में ही होती जी थी। अगर संपत्ति के रूप में भी कुछ छोड़ के जाऊंगा, तो बच्चों के लिए पैसा छोड़ जाऊं ना जाऊं, किताब जरूर छोड़ के जाऊंगा। अभी भी मेरे पास कम से कम 800-900 किताबें रखी है। तो जो बोलने का शौक लगा वो वहीं से लगा। इंदौर में रेडियो में भी जॉब करी, और जो ये मोर्चे खोलने वाली और ये वाली बात है, कहीं ना कहीं जब देखते हैं ना कि यार कोई हमारे धर्म के व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है, तो फिर रहा नहीं जाता है। जी। और रहा नहीं जाता है तो फिर सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। पूरा हिंदू समाज उतरता है, हम तो क्या ही उतरते हैं। अब जैसे आप जो लगातार गौ सेवा और सनातन के लिए काम कर रहे हैं, इस बीच में कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपको किसी प्रकार की धमकी या किसी प्रकार का आपके साथ में कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके बारे में? देखिए, क्या होता है कि जब धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, तो किसी विशेष धर्म के लिए आप टारगेट तो होंगे। तो कई ऐसे जिहादी किस्म के लोग हैं जिनका हम टारगेट भी हो जाते हैं। कई बार धमकियां भी मिली। अभी पिछले दिनों ही एक धमकी मिली थी मुझे इंदौर से। खैर, पुलिस ने उसमें मामला भी दर्ज किया है, और एक बार जान से मारने का भी प्रयास हुआ है। खैर, हम ऐसी चीजों से डरने वाले हैं नहीं, और हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और इस बीच अगर मातृभूमि के लिए कुछ हो भी जाता है, तो तनिक मात्र भी चिंता नहीं है, क्योंकि देखो, खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान है। तो ऐसा तो किसी बात की चिंता नहीं है। मातृभूमि है और हमारी गौ माता है, कहीं ना कहीं वो हमारी रक्षा करती है। जी, एक चीज और हमने सुनी है कि अभी हमारे पास लेटेस्ट में खबर मिली है हमें कि आपने अन्न भी त्याग रखा है। जी। तो ये अन्न त्यागने का भाव आपके मन में कैसे आया, और आपकी क्या उद्देश्य है जो ये अन्न त्यागा है आपने? देखिए, अन्न त्यागने का, अभी जब गौ सेवा में बहुत नीचे तक जाकर के आए, खूब काम किया, तब हमको ये मालूम पड़ा कि जो भारत के अंदर गौ माता की बड़ी बुरी स्थिति है। गौ माता भूखी प्यासी रोड पे भटकने के लिए घूम रही है। वो कसाईयों का शिकार हो रही है। कई ट्रक द्वारा उनको महाराष्ट्र ले जाया जाता है, जहाँ पे बूचड़ खानों में वो कट रही है। और कहीं ना कहीं बड़े राजनेता भी इस काम में शामिल है। तो ये जो अन्न जो छोड़ा है, वो किसी सरकारों के विरोध में नहीं छोड़ा है, ये तो भगवान के विरोध में छोड़ा। और सरकारों से कम हमारी भगवान से ज्यादा लड़ाई है। तो मन में ये भावना है कि जब तक गौ माता कटती रहेगी, तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। जब वो भूखी प्यासी रह सकती है, तो मैं क्या एक समय बिना अन्न के नहीं रह सकता? केवल एक समय फरियाद करता हूँ और गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो बस यही भावना है कि कैसे भी करके गौ माता को कष्टों से मुक्ति मिले। आप जब कहीं किसी एक वक्ता के रूप में जाते हैं, तो हमने देखा है कहीं ना कहीं आप नशे के बारे में भी बात करते हैं। जो आजकल का युवा नशे के लिए काफी अग्रेसिव होता जा रहा है, नशे की ओर काफी बढ़ता जा रहा है। तो आप युवाओं को कुछ बताना चाहेंगे क्या? देखिए, भारत युवाओं का देश कहा जाता है।
मतलब चीन के बाद अगर दूसरे नंबर पर अगर किसी को रखें तो भारत ही है, जहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। परंतु भारत का युवा है ना, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं है, समय व्यर्थ काट रहा है। कई लड़के हैं जो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि शिवाजी ने मात्र 13 साल की उम्र में 16 किले जीत लिए थे, जी, जी। परंतु आज हमारे यहाँ 28 साल का और 29 साल का युवा केवल ये सोचने में व्यर्थ कर रहा है कि कौन सा कोर्स करूं तो जीवन में आगे बढ़ जाऊं, जी, जी। और कहीं ना कहीं भ्रमित है। तो मेरा युवाओं से कहने का यही उद्देश्य है कि आप जो भी करो, जो मन कहता है वो करो, बाकी जब तक करो जब तक सफलता नहीं मिले। और देखिए, माता पिता बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं, पर आजकल के बच्चे ये चकाचौंध में और इनमें घुल के नशे की चपेट में जा रहे हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि एक माँ जब 9 महीने अपना खून पिला करके एक बच्चे को पालती है, वो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी जब वो देखती है कि उसका बच्चा रात को लड़खड़ाता हुआ, जिसके पैर जमीन पे ढब नहीं रहे, और वो लड़खड़ाता हुआ घर आ रहा है। तो मेरा युवाओं से कहने का यही है, नशे से दूर रहो, अपने जीवन को मातृभूमि के लिए समर्पित करो, क्योंकि आप भारत का बल हो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी सरकार से क्या मांग है, किस तरह की अपेक्षा रखते हैं सरकार से आप? देखिए, कई सरकारें आई, मैं किसी पर अगर पार्टी विशेष का नाम लूंगा तो लगेगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, पर कई सरकारें आई जिन्होंने वादा किया कि गौ माता को हम कष्टों से निजात दिलाएंगे। कईयों ने वादा किया था कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिला देंगे और कष्टों से निकल जाएगी, ये जो भटक रही है भटकना बंद हो जाएगी, कटना है कटना बंद हो जाएगी, परंतु कोई भी अपने वादे पर निष्पक्ष निखर के आ नहीं पाया। तो मेरा सरकारों से कहने का यही उद्देश्य है कि आप वादों से ज्यादा इस गौ माता के बारे में सोचने का ज्यादा प्रयास किए, क्योंकि भारत के अंदर गौ माता की बड़ी बुरी स्थिति है। और देखिए, अभी हिंदुत्व मौन है बस इसलिए क्योंकि वो गौ माता की स्थिति को समझ नहीं पा रहा। जिस दिन हिंदुत्व ने बोलना शुरू किया, उस दिन किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को भारत के अंदर जगह नहीं मिलेगी। जी। जी, जिस प्रकार से आए दिन गायें कट रही है लगातार, फिर भी सरकार उसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो आप जो हमारे सनातन के लोग हैं, हमारे हिंदुत्व के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ माता जो कट रही है वो बिना सरकार की अनुमति के तो कट नहीं रही है। आज आप सोचिए कि एक 2x2 का अगर आपको बाथरूम भी अगर कहीं बनाना है तो उसमें सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। तो आप सोचिए कि जो एकड़ों से बूझड़ खाने बन जाते हैं वो क्यों बन जाते हैं, बिना सरकार की तो परमिशन से बन नहीं रहे। कहीं ना कहीं सरकारी लिफ्ट है उसके अंदर, और जो ये इतने सारे ट्रक वगैरह जा रहे हैं, जा तो रोड पे से ही रहे, कितनी पुलिस उनको रोक रही है, कितने कितने कानून आ गए उनके खिलाफ काम करने के लिए। तो सब सरकारों की सहमति से आ रहा है। और मेरा तो हिंदुत्व लोगों से यही कहना है कि अगर मन में सच्चे धर्म के लिए है तो हम किसी का गुलाम बनने की बजाय ये मन में भावना रखें कि हम धर्म का गुलाम बने। क्योंकि जब हम धर्म के लिए गुलाम बनेंगे और जब हम धर्म के लिए निष्पक्ष तौर से काम करेंगे तो पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, धर्म अटल रहेगा। और जहां धर्म अटल रहेगा वहां पे ये हिंदू राष्ट्र बनना मुमकिन ही है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य विजय जी, जो कि गौ सेवा के लिए लगातार तत्पर काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये ऐसे ही काम करते रहें और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सतीश मुखिया, जावरा।